हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो ये आपका वीडियो होगा, एक क्लास 12th के इंग्लिश पोट्री का दूसरा पार्ट यानी सेकंड लेसन होगा। जिस लेसन का नाम आप स्पष्ट देख रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम मीन्स होती है जो है झुग्गी झोपड़ी। स्लम मीन्स होगा क्या? झुग्गी झोपड़ी, जो गरीबों का तंबू डेरा होता है, झोपड़ियाँ होती हैं टूटी फूटी। और एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक, प्राइमरी जिसे आप सुने होंगे। एक प्राथमिक स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी झुग्गी झोपड़ियों में बना हुआ एक क्लासरूम का क्या स्कूल। इसके जो पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर हैं। स्टीफन स्पेंडर जी ये के गरीब बस्ती के प्राथमिक स्कूल का दौरा करते हैं, भ्रमण करते हैं, और वहाँ के बच्चों की स्थिति, उनकी झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति देखकर ये अपने पोएम में उसे जो है चित्रित करने का, वर्णन करने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि इन गरीब बच्चों की जो ये समस्या है किस प्रकार से दूर की जा सकती है। तो आइए हम देखें कि पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया है। यहाँ है फार फार दूर, बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स है माने हवा के झोंकों से, दी चिल्ड्रेन फेसेस इन बच्चों के चेहरों से, कर इन बच्चों के चेहरे से दूर है और हवा के झोंकों से दूर है। आगे बता रहे हैं लाइक रूटलेस वीड्स है, ऐसे जड़हीन है जैसे सूखी घास है, जड़हीन फैली होती है। दी हेयर है, उनका बाल भी ऐसे टार्न राउंड, चारों तरफ उखड़ कर बिखरा हुआ है। देयर पार्लर, उनके पीले चेहरे पर, उनके पीले चेहरे पर इसी प्रकार से उनका बाल बच्चों का, गरीब बच्चों का बिखरा पड़ा है, जैसे कि जो होती है सूखी घास, क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। लाइन फार फार, यहाँ अर्थ है फार बहुत दूर, फ्रॉम दी गस्टी वेव्स है, गस्टी वेव्स माने समुद्र है, और नदियों के लहरों की झोंकेदार जो क्या होती हैं, हवाएं होती हैं। दीज चिल्ड्रेन फीसेस, इन बच्चों के चेहरों से काफी दूर, या स्कूल क्या है, बनाया गया है उन हवा के झोंकों से दूर। लाइक रूटलेस वीड्स है, ये सूखी घासों की तरह है, इनके बाल दिख रहे हैं। दी हेयर टार राउंड है, दिगर पार्लर, उनके पीले चेहरे से क्या है, ऊपर की ओर दिख रही है, बिखरे हुए दिख रहे हैं। आगे देखिए आप, अगली कड़ी हम देख रहे हैं द टाल गर्ल, वो जो छोटी सी लड़की है, एक बड़ी सी लड़की है, विथ हर वेट डाउन हेड है, अपने भारी सिर को झुकाए हुई है। वेट मीन्स वेट यहाँ होगा, वेट डाउन जैसे मानो को अपने भारी भरकम बोझ से लदे हुए शरीर और सिर को क्या की है, नीचे की है। द पेपर है सीमिंग बॉय, और पेपर की तरह पतला एक लड़का दिखने वाला, विथ रैट्स आईज है, जिसकी आंखें चूहों की समान है। द स्टैंडर्ड अनलकी, स्टैंडर्ड अनलकी एयर, करें द स्टैंडर्ड अनलकी एयर, वह दुर्भाग्यपूर्वक अपने उत्तराधिकार में प्राप्त है ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हड्डियों का जो बीमारी है। रिसाइटिंग दोहरा रहा है, फादर से, फादर से जनरल डिजीज, फादर से जनरल डिजीज, यहाँ जनरल माने भी होगा, जनरल मीन्स में मुड़े हुए, डिजीज बीमारी। अपने पिता की उत्तराधिकार में प्राप्त यह दुर्भाग्यपूर्वक बालक जो है अपने पिता की मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, यानी पिता के बाद अब इससे क्या हुई है, बीमारी हो गई है। फिर से देखिए, फार फार दूर, बहुत दूर, फ्राम गस्टी वेव्स, उन समुद्र की लहरों के हवा की झोंकों से ये स्कूल दूर बनाया गया है। दे चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों का जो चेहरा आप देखेंगे, लाइक रूटलेस वीड्स है, ऐसे दिख रही हैं जैसे कि सूखी घास जो जड़हीन बिखरी होती हैं। उसी प्रकार से दी हेयर टर्न राउंड है, उन बच्चों के, उन विद्यार्थियों के बाल बिखरे दिखाई रहे हैं। दीगर पार्लर, उनके कमजोर पीले चेहरे के सिर के ऊपर। अगली लाइन देखिए, द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड है, वह लंबी सी लड़की अपने भारी सिर को नीचे झुकाई हुई बैठी है। द पेपर सेविंग बॉय, कागज की तरह एक दिखने वाला पतला सा लड़का, एक पतला सा क्या लड़का, विथ रेड आईज, जिसकी आंखें भी चूहे की समान छोटी छोटी हैं। स्टैंडर्ड है अनलकी एयर है, वह जो है दुर्भाग्यपूर्वक उत्तराधिकार में प्राप्त है ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों वाली जो बीमारी है। रिसाइटिंग दोहरा रहा है, रिसाइटिंग क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। ए फादर से जनरल डिजीज है,
अपने पिताजी की वह मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी वाला क्या कर रहा है, वो भी बीमारी को झेल रहा है। इसमें आपकी मीनिंग हो जाएगी, गस्टी मीन्स होता है झोंके, हवा के झोंके होते हैं। पार्लर मीन्स होगा यहाँ पीला। और यहाँ देखिए रूटलेस वीड, वीड्स माने होते हैं सूखी घास, रूट मीन्स जड़हीन, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद एयर मीन्स होता है यहाँ एयर पढ़ा जाएगा, हेयर नहीं, एयर उत्तराधिकारी। रिसाइटिंग मीन्स होगा दोहराना। चलिए आगे देखिए। आगे उसी कड़ी में बता रहे हैं, हिज लेसन, वह अपने पाठ को भी पढ़ रहा है फ्रॉम इट डेस्क, अपने कहाँ से, डेस्क पर बैठ के, अपने डेस्क पर बैठ के क्या कर रहा है, वह पाठ को दोहरा रहा है। आगे बता रहे हैं एट बैक द डीम क्लास, और उसी क्लास के एकदम पीछे धुंधले स्थान पर, डीम माने धुंधला प्रकाश जो अंधकारमय हो, उसी क्लास के पीछे हिस्से में जहां धुंधला सा प्रकाश दिख रहा है, वन अननोटेड, एक न ध्यान दिया गया, स्वीट एंड यंग, एक जो है प्यारा सा छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज लाइव इन ड्रीम्स, उसकी आंखें स्वप्न देखती हैं, अर्थात वह स्वप्न में खोया रहता है। आप स्क्यूरल्स गेम, वह गिलहरी के खेल जो है, गिलहरी का क्या खेल, गिलहरी जो है पेड़ की शाखाओं के खोखले में बैठती हैं। अदर देन दिस, और इसके अलावा अन्य बच्चे भी क्या हैं, उसी की तरह कोने में क्या है, बैठे हुए हैं। फिर देखिए कह रहे हैं कि वह लड़का जो है अपने पिताजी की बीमारी को उत्तराधिकार में प्राप्त करके पुनः दोहरा रहा है। हिज लेसन, अपने पाठ भी दोहरा रहा है। फ्रॉम इट डेस्क, अपने डेस्क पर बैठकर। एट बैक द डीम क्लास, और उसी क्लास के एकदम पीछे हिस्से में जहां धुंधली प्रकाश है। वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग, एक न ध्यान दिया गया, नोट वन ध्यान देना, अननोटेड ध्यान न दिया गया, स्वीट प्यारा सा, यंग छोटा लड़का वहां बैठा है। हिज आइज लाइव इन ड्रीम्स, उसकी आंखें जो है स्वप्न देखती रहती हैं, जीती जागती स्वप्न, लाइव माने सुने लाइव समाचार, लाइव है ना। ऑफ स्क्यूरल्स गेम्स, और वह जो है बैठे बैठे गिलहरियों के खेल को देखता रहता है। इन ट्री रूम, पेड़ की डालियों में बनी खोखले, रूम माने गिलहरी का यहाँ घर होगा। अदर देन दिस, और इसके अलावा अन्य जो बच्चे हैं वो भी। अगली देखिए, इस लाइन में आइए देख लेते हैं। आन शोर क्रीम वाल से, भद्दी जो है दीवाल जो स्कूल के हैं, आन शोर मक्खन जैसे, क्रीम वाल से, मक्खन की क्रीम जैसे भद्दी जो दीवाल है, डोनेशन से, उनपे चंदा दिए गए, दान दिए गए, महान लोगों के नाम लिखे हैं। शेक्सपियर से हेड है, और महान अंग्रेजी के विद्वान लेखक शेक्सपियर का भी चित्र क्या है, बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, और उस पर जो है बादल रहित प्रातः काल का चित्र भी बना हुआ है, उगता हुआ सूर्य उर्ज जैसे आप देखते होंगे। सिविलाइज्ड डोम, और सभ्यता की प्रतीक दिखाने वाली गुंबद दिख रहे हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, पूरे शहर की जो क्या कर रही हैं, मार्ग दिखा रही हैं। राइडिंग में यहाँ सवारी होना, यानी जो बड़े बड़े मंदिर मस्जिद के गुंबद हैं, ये सभी जो हैं नगर के, शहर के, राइडिंग ऑल सिटी, सभी शहरों के जो है सवारी करने का, यात्रा करने का मार्ग दिखा रही है। वहां पे ऐसा बनाया चित्र करें। फिर सुनिए, आन शोर क्रीम वाल्स है, स्कूल की भद्दी क्रीम की जरह रंगी दीवार जो है। डोनेशन, उस पे चंदे दिगने वाले लोगों का नाम लिखा है, सूची वहां लगी रहती, ध्यान दीजिए आप लोग स्कूलों में। शेक्सपियर से हेड, महान अंग्रेजी के विद्वान लेखक शेक्सपियर का भी क्या है, चित्र बना हुआ है। फिर आगे वही बता रहे हैं, क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित प्रातः काल का भी उसमें चित्र बना हुआ है। सिविलाइज्ड डोम, और सभ्यता संस्कृति के प्रतीक दिखने वाले मंदिर मस्ती के गुंबद, डोम माने गुंबद होता है। राइडिंग ऑल सिटीज, वे पूरे शहर में क्या हो रही है, दिख रहे हैं, मार्ग में दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए आप, कह रहे हैं बेल्ट फ्लावरी, बेल्ट माने वहां घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। फ्लावरी, और फूलों की जो है बगीचे, घाटी देखे जा रहे हैं। टायरोलेस वैली, और उसी स्कूल के दीवालों पर टायरोलिस एक घाटी है, वहां की फूलों का जो है चित्र, और बजते हुए बेल की भी वहां क्या है, चित्र बनाई गई है। ओपन हैंडेड मैप, और बहुत अच्छे हाथों से बना हुआ, बड़ा सुंदर बना हुआ वहां पर मैप, नक्शे भी क्या है, मानचित्र वहां टंगे हुए हैं दीवारों पर। एवार्डिंग द वर्ल्ड, मानो कि यह जो है दुनिया को पुरस्कृत कर रही है। एवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मानो कि वह जो है मैप में बना हुआ, मानचित्र बना हुआ दुनिया जो है, इन बच्चों को मानो क्या कर रहा हो, पुरस्कृत किया जा रहा हो। एंड इट, फिर भी, फॉर दीज
चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, बल्कि ये टंगा हुआ मानचित्र नहीं, देयर वर्ल्ड, वही उनका क्या है, दुनिया है। लेकिन बता रहे हैं इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, यही खिड़कियां ही उनकी क्या है, दुनिया है, मानचित्र है, नॉट दिस मैप, जो है मानचित्र पे बने हुए नक्शे में दुनिया देश की जो चित्र है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, देयर वर्ल्ड, यही उनका क्या है, दुनिया है। यानी फिर सुनिए आप ध्यान से, उन वहां पर कई प्रकार के दीवार पे चित्र बने हैं, जिसमें से आपको बताया जा रहा है डोनेशन, चंदा देने वाले, शेक्सपियर शेक्सपियर का, क्लाउडलेस डॉन डॉन मन प्रातः काल, बादल रहित प्रातः काल, डोम मंदिर मस्जिद के गुंबद सब दिख रहे हैं, फ्लावरी टायरोलेस वैली, और जो है यह टायरोलेस घाटी की फूलों और बेलों की भी वहां पर चित्र अंकित है। आगे इसमें इन्होंने बताया कि ओपन हैंडेड मैप और बड़े ही सुंदर जो है ढंग से बने हुए वहां पर मानचित्र भी टांगा गया है। एवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मानो कि यह मानचित्र पे छपी हुई दुनिया जो है अपनी दुनिया उनको पुरस्कृत कर रही है बच्चों को। एंड इट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, फॉर दीज चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, वो उसमें स्कूल में लगी खिड़की ही वह क्या करते हैं, खिड़की से झांक कर देखते रहते हैं अपनी बस्ती को। कह रहे हैं लेखक, वो बच्चे जो है बैठे हैं स्कूल में, इतने लोगों की चित्र बनी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उनको दुनिया की जानकारी देने के लिए, लेकिन बच्चे जो हैं वह उन दुनिया को ना देखकर मानचित्र पर बनी हुई, बल्कि वे क्या करते हैं, खिड़की से वे झांक कर अपनी ही दुनिया अर्थात अपनी झोपड़ियां ही देखते रहते हैं। नॉट दिस मैप, और ये मैप देखते नहीं है। आगे बता रहे हैं डियर वर्ल्ड, यही उनकी दुनिया है, यही उनकी क्या है, दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, जिस दुनिया में, वेयर मीन्स यहाँ जहां होगा, जिस दुनिया में उनकी जो भविष्य है, उनकी जो भविष्य है, पेंटेड विथ फॉग, कोहरे से धुंधला क्या हुआ है, रंग दिया गया है। अर्थात उनकी किस्मत, उनकी जो है यह गरीबी अवस्था, इतनी मतलब दयनीय उनकी अवस्था है कि उनका भविष्य क्या है, धुंधला हो चुका है, उसमें कोई आशा की किरण नहीं है। फॉग मीन्स होता है भैया कोहरा, फॉग मीन्स क्या होगा, कोहरा। आगे सुनिए, ए नैरो सीक्रेट स्किल, नैरो स्ट्रीट, एक पतली सी गली, एक रास्ता, सील्ड इन विथ लीड स्काई, आकाश की तरफ जाते हुए प्रतीत होती है। उन चित्र में देखेंगे, बने हुए चित्रों में, मानचित्र में और दीवार पर एक पतली सी रास्ता ऐसे मानो दिखाई गई हो, सील्ड इन द विथ लीड स्काई, कि वह पतले से एक प्रकाश की तरह, गली की तरह, आकाश की तरफ उन बच्चों को क्या कर रही हो, ज्ञान दिलवा रही हो, ले जा रही हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स, अरे दूर दूर, बहुत दूर, नदियों से दूर, कैप्स, उन सुरंगों से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों की दुनिया से ये बच्चों को बहुत क्या कर रही हो, दूर ले जा रही हो उनकी यादें। इसमें मीनिंग आप देख लीजिए, क्रीम वाल मीन्स होगा यहाँ भद्दी दीवार, डोनेशन मीन्स होगा यहाँ चंदे देने वाले, है ना, जो देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और यही आप देख ले रहे हैं, डोम मीन्स होगा गुंबद, और बेल्ट मीन्स बेल होगा, फ्लावरी फायर, टारलेस वाइट ये नाम है। एवार्डिंग पुरस्कार होता है, चिल्ड्रेन, विंडोज यही होगा, मैप मीन्स होगा मानचित्र, ये सभी जान रहे हैं। फॉग मीन्स होता है कोहरा, है ना, और कैप्स मीन्स अंतरीप होगा, यानी गली जैसे सुरंग। चलिए अगला पैराग्राफ करें, श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है ये विग्ड माने महत्वहीन है, यहाँ विग्ड माने महत्वहीन, बेकार। निश्चित ही शेक्सपियर का जो चित्र वहां बना है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उनका चित्र यहाँ क्या है, व्यर्थ है, कोई महत्व नहीं रखता है उन बच्चों के लिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो गरीब बच्चे हैं जिनके यहाँ कोई पढ़ने लिखने वाले नहीं है, उन्होंने शेक्सपियर की चित्र कभी देखे नहीं, ना उनके बारे में सुने हैं। ये तो बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले, लिटरेचर पढ़ने वाले ही समझ पाएंगे शेक्सपियर कौन है। तो उन बच्चों के लिए वहां जो चित्र बना दिया गया है, या उनके लिए क्या है, महत्वहीन है, ज्ञान विहीन है। दी मैप ए बैड एग्जाम्पल, वहां पे टंगा जो मैप है वो भी उनके लिए क्या है, बुरे उदाहरण है। मानचित्र उनके लिए क्या है, बुरा उदाहरण पेश कर रहा है, इससे भी कोई उनको लाभ नहीं है। विथ शिप्स, मानचित्र में बनी हुई जहाज, एंड सन्स, सूरज, एंड लव, और प्रेम, टेम्पटिंग देम, उनको ललचाती हैं, आकर्षित करती हैं, टू स्टील, क्या करने के लिए, टू स्टील, चोरी करने के लिए। कह रहे हैं मानचित्र में बने हुए सन, सूरज, लव, प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील, उन्हें चोरी करने के लिए क्या करते हैं, उकसाते हैं,
फार लिव्स दैट स्लीली, फार लिव्स आगे देखिए कह रहे हैं फार लिव्स क्योंकि उनकी जीविका जो है दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स, क्योंकि उनकी जीवन जो है उसी क्रैम्पेड मीन्स होता है नक्काशीदार काटा हुआ, नक्काशीदार हुआ जो छेद के समान मात्र एक झोपड़ी जो है झुग्गी जो है तो उसी में उनका क्या है जीवन निर्वाह करने का स्थान है। आगे बता रहे हैं फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनका जीवन पूरा मान लो कि जो है रात पूरी रात जो है यह कोहरा विहीन नहीं है, धुंधला से धुंधला बना हुआ है उनका जीवन। ऑन देयर स्लैग हीप, और मानो कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, हीप मीन्स होता है ढेर, स्लैग माने होता है कूड़ा करकट, मानो कि दुखों का कूड़े करकट का उनकी जिंदगी में सब धुंधलापन का क्या हो एक ढेर बन गया, दीज चिल्ड्रेन बच्चों के लिए। वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप देखेंगे वियर स्किन मानो वे त्वचा धारण किए पहने हैं, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स मानो कि उनकी जो हड्डियां हैं त्वचा से बाहर की ओर झांक रही हैं, यानी कुपोषित बच्चे आप देखे होंगे उनके ऐसे लगते हैं कि मांस नहीं है उनके शरीर में, केवल हड्डियां हड्डियां हैं, ऐसे मानो हड्डियों के ऊपर वो अपने त्वचा धारण किए हों और हड्डी पीप्ड, पीप माने होता है झांकना, पीप्ड या क्या कर रही हो बाहर की ओर झांक रही हो। एंड स्पेक्टिकल्स, और जो उनके चश्मे हैं आप स्टील स्टील के, और स्टील की जो बनी उनकी क्या है चश्मे हैं बता रहे हैं, विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड माने मरम्मत किया हुआ बनाया हुआ, मेंडेड ग्लासेस, और उनके स्टील के फ्रेम के जो चश्मे हैं उस पे जो है शीशे सुधार करके शीशे जो है मरम्मत करके लगाई गई हैं, लाइक बॉटल बीट्स, शीशे के बॉटल के टुकड़े के समान ऑन स्टोन पत्थरों पर, उनके शीशे जो चश्मे हैं चश्मे के जो शीशे लगे हैं कांच जो है वे मानो कि कांच के बॉटल के टुकड़े पत्थरों से तोड़ तोड़ कर क्या किए गए लगाए गए हैं, ऐसे मरम्मत किया गया था। आगे सुन लीजिए आप, ऑल ऑफ दियर टाइम करें, ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, ऑल ऑफ दियर टाइम उनका पूरा समय एंड स्पेस और उनका जगह उनकी दुनिया आर फोगी स्लम क्या है वही धुंधली और जो है आशा विहीन निराशमय झुग्गी झोपड़ी ही है, स्लम माने झुग्गी झोपड़ी, उन बच्चों का जो है पूरा समय और उनका जो है स्पेस माने यहाँ हो जाएगा जगह अर्थात उनकी भविष्य की जो फ्यूचर है जो उनका स्थान है आने वाला समय वह केवल यही झुग्गी झोपड़ियां ही रह गई है। सो ब्लॉट, सो इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स, उन आप मानचित्रों को हटा दीजिए, इसलिए लेखक कह रहे हैं अमीरों से वहां के अधिकारियों से सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए आप उनके उन मानचित्र को हटा दीजिए, विथ स्लम्स उन गरीब की जो बस्तियां हैं झुग्गी झोपड़ी है, एज बिग एज डूम, एज बिग एज डूम जैसे प्रलय आती है झुग्गी झोपड़ियों को उड़ा ले जाती है, चाहे सुनामी आए भूकंप आए तो ये सब क्या करते हैं झोपड़ियों को नष्ट कर देते हैं, उन झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकानों को, उसी प्रकार से सो ब्लाड देयर मैप्स, आप उनके मानचित्र यानी गरीबों के बच्चों को स्कूल में मानचित्र जो मैप लगा है तो बच्चे देख नहीं रहे हैं, खिड़कियों से पढ़ने के बजाय मानचित्र स्कूल में टंगा है चित्र बना उसे देखने के बजाय वे खिड़की से अपना क्या करते हैं दुनिया देखते रहते हैं, वही कह रहे हैं विथ सो ब्लॉड देयर मैप्स विथ स्लम्स, आप उन मानचित्र की जो उनकी गंदी बस्ती है झुग्गी झोपड़ी है उसे क्या कीजिए हटा दीजिए नष्ट कर दीजिए, एज बिग एज डूम इतने तेजी से इतने प्रलय रूपी से जैसे कि डूम माने प्रलय आता है कोई क्या कर देता है नष्ट कर देता है। देख लीजिए मीनिंग आप यहाँ आप मीनिंग कर लेंगे, विक्ड माने यहाँ दुष्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ दुष्ट ना हो के हो जाएगा महत्वहीन बेकार, और आप देख लेंगे टेम्पटिंग है, ये टेम्पटिंग माने होता है उकसाना ललचाना आकर्षित करना, और क्रैम्पेड मीन्स होगा नक्काशीदार कटे हुए, और आपको इसी में बता दिया जा रहा है स्लैग हीप माने कचड़ों का ढेर, कचड़ों का ढेर, वियर मीन्स पहनना जान ही रहे हैं आप, और यहाँ पीप मीन्स होता है झांकना है ना भैया, और बीट्स मीन्स होगा यहाँ टुकड़े, और यही मेंडेड है, मेंडेड मीन्स होता है मरम्मत किए हुए। चलिए अगला देखिए, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, लेखक बता रहे अनलेस जब तक
गवर्नर उस शहर के उस राज्य के जो गवर्नर जी हैं, राज्यपाल साहब हैं, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर माने पुलिस या जांच अधिकारी जो हैं, विजिटर्स और वहां स्कूल में आने वाले बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जब तक ये लोग प्रयास नहीं करेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, वही उनका खिड़की, उनका क्या रहेगा, मैप रहेगा। वो स्कूल के बने हुए मैप को, चित्रों को नहीं देखेंगे, बल्कि खिड़कियां ही उनकी क्या रहेगी, अपनी मैप रह जाएंगी, वही वो हमेशा देखेंगे झांक झांक। एंड दीज विंडोज, और खिड़कियों से, दैट सट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, और इस खिड़कियों से वो देखेंगे और जिससे इनका फ्यूचर, उनका जीवन क्या हो जाएगा, सट अपॉन माने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया जाएगा, देयर लिव्स उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्ब्स माने कब्र के समान, कैटाकॉम्ब माने होता है कब्र। तो ये खिड़कियां अगर वो देखते रहेंगे तो वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और वे अपनी गरीबी की दशा सोचते रहेंगे, और जिससे उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, कब्र में दब जाएगा। फिर देखिए, unless governor, inspector, visitors, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, अगर ये गवर्नर साहब, इंस्पेक्टर साहब, विजिटर लोग ध्यान नहीं देंगे इनकी सुधार के लिए, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और अगर ये जो है खिड़की ही इनकी मैप बन के रह जाएगी, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स, और ये खिड़कियां उनके भविष्य, उनके विचार, उनके जीवन को बंद कर लेंगी, लाइक कैटाकॉम्ब्स, किसकी तरह, मकबरे के और कब्र के समान। इसमें आप मीनिंग देख लीजिए, इसमें अगर आपकी मीनिंग बनेगी तो आप, गवर्नर साहब जान रहे हैं, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, इंस्पेक्टर मान इंस्पेक्टर कह सकते हैं, जांच करने वाले, विजिटर मीन्स होते हैं और आने वाले अधिकारी, मिलने जुलने वाले अधिकारी, और सट अपान बंद करना, कैटाकॉम्ब मीन्स होता है कब्र। चलिए आगे देखिए, ब्रेक, तोड़ दो, ओ ब्रेक, अरे तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अरे शहर के उन चीजों को खुली रूप से क्या करो, तोड़ दो, यानी इनके गरीबी की ये जो खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा आ रही है, उनके सपनों को देखने का क्या कर दो, तोड़ दो झुग्गी झोपड़ियों में। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन, एंड शो द चिल्ड्रेन, और बच्चों को दिखाइए, बच्चों क्या करिए, दिखाइए, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों, खेतों को, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उन्हें अपनी दुनिया बनाने दो। आप इस झुग्गी झोपड़ियों को, आप अधिकारी लोग चाहे, सरकार चाहे तो तोड़ दे, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान और आशापूर्ण दुनिया अपना क्या करने दो, बनाने दो। रन अश्योर एंड गोल्ड, कर है रेन अश्योर, रन अश्योर जो निश्चित रूप से, दौड़ने दो उन्हें, ऑन गोल्ड सैंड समाने सुनहरे रंग के रेत पर उन बच्चों को क्या करने दो, दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स, और उन्हें भी अपने जुबान का प्रयोग करने दो, उन्हें भी कुछ अच्छा बोलने दो, करने दो। रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन बच्चों को जो है, नेक्ड यहाँ होगा निर्वस्त्र, इनटू बुक्स, बच्चों को किताब में छपी हुई उन खुले रूप से चित्रों को देखने दो। दी वाइट एंड ग्रीन लिव्स, हरे और सफेद पन्नों की बनी किताब ओपन उनके सामने खोल दे, उनके बच्चों के सामने, गरीब के सामने आप अधिकारी लोग उनकी दुनिया मिटाओ, उन गरीब की विचारों को, उन गरीबी की झोपड़ी उनकी हटा के उनके सुधार करो उनके जीवन में। रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उन बच्चों को भी तेजी से पढ़ने दो किताबों को। व्हाइट एंड ग्रीन लिव्स ओपन, और हरे और सफेद पन्ने भी उन्हें क्या करिए, खुलने दीजिए। लिव माने यहाँ पत्ते ना होकर होगा यहाँ पन्ने। हिस्ट्री देयर हुज, कह रहे हैं आगे, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कह रहे इतिहास भी पढ़ने दीजिए, दियर्स उन्हें अपना, उनका इतिहास भी पढ़ने दीजिए। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा है उनकी क्या है, सूर्य है, उनके यानी जीवन की प्रकाश है, उनकी भविष्य है कि वो भी कुछ भाषा सीखे, इतिहास पढ़ें, हरे और सफेद पन्नों की किताब पढ़ें, हरियाली देखें, और जो हो सके आपका प्रयास करें, बच्चों के जीवन में सुधार करें। इसकी मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग हो जाएगा, ब्रेक माने तोड़ना, आप जान ही रहे हैं, ब्रेक मीन तोड़ना हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं, ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदान हो जाएंगे। अश्योर सुनिश्चित रूप से, है ना, सैंड मीन्स रेत होता ही है। चलिए आगे देखिए, चल लेसन हो गया है, आप मीनिंग देख लीजिए, एक एक मीनिंग हम देख ले रहे हैं। यहाँ देखिए, गस्टी मीन्स होगा स्टॉर्मी, स्टॉर्मी या ब्लोविंग स्ट्रांग, इसकी अंग्रेजी है गस्टी का, स्टॉर्मी या ब्लोविंग स्ट्रांगली, इसका हिंदी हो जाएगा आपको झोंकेदार तूफान। अगला रूटलेस,
विदाउट रूटलेस का हो जाएगा क्या, रूटलेस हो जाएगा विदाउट रूट अर्थात बिना जड़ के। अगला आपका हो जाएगा वीड्स, वीड्स मीन्स होगा यूजलेस, यूजलेस विल्ड प्लांट्स, खरपतवार जिन्हें सूखी घासें कहते हैं। पार्लर, पार्लर नहीं पार्लर है, पार्लर, पार्लर मीन्स हो जाएगा यहाँ पाल फेसेस, पीला चेहरा, कमजोर चेहरा, पार्लर। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माने होगा अनडेवलप्ड, अविकसित, किसी का शरीर विकसित ना हो, अनमिच्योर। हेयर मीन्स सक्सेसर, उत्तराधिकारी। अगला आपका हो जाएगा यहाँ ट्विस्टेड, डिस्ट्रॉयड, विकृत अर्थात मुड़े हुए, नष्ट हुए। रिसाइटिंग, रीडिंग, वर्णन करना, दोहराना, याद करना। जनरलेड, नेली, गांठ तार, जनरलेड मीन से क्या होगा, जनरलेड मीन गांठ तार। डीम, फैंटी, विजिबल, धुधला, कोहरे से ढका हुआ। शोर, अनप्लीसेंट, अप्रिय। बेल्ड, हैविंग बेल्स, घाटियां। आगे हम देख ले रहे हैं। अगला हो जाएगा फॉग, भैया थिक मॉइस्ट, कोहरा। अगला है आपका सील्ड, क्लोज्ड, बंद किया हुआ। लीड स्काई, ब्लूइश ग्रे स्काई, नीला धूसर आकाश। फार, फार मीन्स होगा अवे फ्रॉम, दूर। श्योरली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से होता है। टेम्पटिंग, अल्यूरिंग, प्रलोभित करना, ललचाना। टेम्पटिंग मीन्स अल्यूरिंग। अगला है स्लीली, श्रीवडली, धूर्तता पूर्वक यानी दुष्टता पूर्वक जिसे कह सकते हैं। आगे मीनिंग और आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ बता रहे हैं क्रैम्पेड, नैरो, सकरी, पतली। होल्स, लेयर्स, मादे अर्थात छेद, जमीन के अंदर रहने का स्थान। एंडलेस नाइट, एवर लास्टिंग डार्कनेस, अनंत अंधकार जो समाप्त ना हो। स्लैग, वेस्ट मटेरियल, धातुओं की बनी हुई बेकार कबाड़ की चीजें। हीप, पाइल, ढेर, जहां बहुत से इकट्ठा होता है। पीप्ड थ्रू, इमर्जिंग, झांकना, बाहर निकलना। पीप मीन झांकना, इमर्ज माने बाहर निकलना। स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, चश्मा, भैया गगल्स। बीट्स, पीसेस, टुकड़े। फॉगी, फुल ऑफ फॉग, कोहरे वाला, धुधला। ब्लॉट, ब्लॉट को हो जाएगा ब्लेमिस, कलंक को मिटा देना, दूर कर देना। दो ठो और है देख लीजिए। डूम, डूम मीन्स हो जाएगा रूइन, हेल, नष्ट होना, इसका बर्बादी वही प्रलय। कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब में अंडरग्राउंड ग्रेव यानी तहखाने की कब्र अर्थात कब्र। तो ये रहा आपका जो है 12th का सेकंड लेसन, पोट्री एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, रिटन बाई हो जाएगा स्टीफन स्पेंडर। इन्होंने जो है गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों के पास बने हुए नदियों और समुद्र के लहरों के झोंकों से दूर बनाया गया है ताकि बच्चे कुछ पढ़ सके। और वहाँ की दीवारों पर लोगों का चित्र बना हुआ है, प्राकृतिक दृश्य है, कुछ लोगों का दृश्य है, लोगों का नाम लिखा है, लेकिन बच्चे वो सब न देखकर खिड़की से बाहर अपनी झोपड़ियां देखते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि यहाँ के आला अधिकारियों को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए और खिड़कियों को बंद करें या तो उनकी झोपड़ियां वहाँ मिटाकर कुछ नया बनाएं। तो आप इससे लर्न करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।